चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर होता है मैथ का, जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाते हैं और काफ़ी जटिलता भरी क्वेश्चन होती है। और ये क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ज़रूरत होता है कि हमको कॉन्सेप्ट को समझ ले और कॉन्सेप्ट के समझने के बाद आपको सारे इजी से इजी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो ध्यान देने के दोस्तों कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम आज आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम जो है, ये आपका चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ जो चैप्टर का नाम है नाव और धारा, इससे अमूमन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे, फार्मूला कैसे फार्मूला आता है। तो देखिए एक दो तीन प्रमुख बातें हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, एक होता है नदी के, ये मान लेते हैं कि नदी है, तो ये नदी में जो जल है, नदी का जो जल होता है यह होता है आपको बहती हुई जल होता है। तो ये बहती हुई जल होता है, बहती हुई जल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहती हुई जल जब रहेगा ना, तो इसको यानी कि इसमें करंट रहता है, यानी कि इसका स्पीड रहता है। क्या रहता है दोस्तों, करंट रहता है। और दूसरा होता है कि स्थिर वाटर। तो स्थिर जो वाटर होता है, जैसे कि आपका कुआं का वाटर हो गया, कुआं का जल ले लेते हैं, किसी पोखर का जल ले लेंगे, तो वो होता है आपका स्थिर जल। और जो आपको धारा जो होता है, जिसमें नदी का जल हो जाएगा, आपको समुद्र का जो जल हो जाएगा, जिसमें आपको धारा होता है। तो स्टील वाटर जो होता है, स्टील वाटर जो स्थिर जल रहेगा उसे हम लोग स्टील वाटर कहेंगे। जैसे कि आप कोई पोखर का आपको पानी ले लेते हैं, कोई तालाब का पानी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह स्थिर जल होगा। लेकिन वही हम नदी की जब बात करेंगे तो वो आपको धारा के साथ बहने वाला जल हो जाता है। यानी कि उस नदी के जल में जो है ना, धारा बहते रहता है, यानी कि स्पीड होता है, यानी कि गति होता है। तो जब गति होता है, तो अगर यह नाव, अगर कोई हम नाव ले लेते हैं, अगर कोई नाव आपको स्थिर जल में चलता है तो वो अपना वास्तविक चाल में ही चलेगा। लेकिन जो ही यह नाव जो है अगर किसी नदी में उतर जाता है, तो इसका जो वास्तविक चाल जो होता है ना, अगर मान लेते हैं कि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है नाव, और यदि नदी के जो धारा है अगर इसका भी स्पीड जो है अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के दिशा में बह रहा है, जिस तरफ पानी बह रही है उस तरफ अगर बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस नाव का जो वास्तविक चाल होगा ना, तो 30 और 20 को हम लोग प्लस कर देंगे। 30 और 20 को क्या करेंगे, प्लस करना पड़ता है, क्योंकि इसका स्पीड जो है 30 किलोमीटर तो जा ही रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर स्पीड जो है पानी का स्पीड है, इसके वजह से इसका स्पीड जो है ना और बढ़ जाएगा। यानी कि इसका वास्तविक जो चाल होगा वह 30 और 20 50 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा। लेकिन वही जब यह धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ जब आएगा, तो वह हो जाएगा आपको 30 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है पानी का, और नाव जो है उस तरफ से आ रहा है। तो इधर से जितना स्पीड से जा रहा है उधर से उतना स्पीड से आ रहा है आपको पानी, तो क्या करेगा, दोनों को फोर्स लगेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी नाव जिस स्पीड से जा रहा है और पानी उधर से बह रही है, तो क्या करेगा कि उसको फोर्स को कम कर देगा। और जब फोर्स को कम कर देगा तो यानी कि उसकी गति को जो है कम कर देता है। तो इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी तरह से अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अब इससे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखिए कि पानी इस तरह बह रही है, धारा का जो प्रवाह है इस तरफ है, कैसा है, धारा का प्रवाह इस तरफ जा रहा है, यानी कि ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बोट अगर हमारे पास है और अगर इसका स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है, और धारा का जो है स्पीड यदि y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो यह जो बोट का जो है धारा के अनुकूल जो है
नाव का चाल जो हो जाएगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल हम लोग क्या निकालेंगे, नाव का चाल। तो धारा के अनुकूल जो है नाव का जो चाल हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए धारा के अनुकूल नाव का चाल हो जाएगा आपको, नाव का चाल देखिए, तो नाव का चाल यदि हम इसको u मान लेते हैं तो यह x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस क्या वाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाव का भी चाल और यह आपको धारा का भी चाल को प्लस कर देंगे, तो यह u बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम धारा के विपरीत दिशा में ले लेते हैं, यानी कि धारा इस तरफ बह रही है और पानी इस तरफ से बह रही है, इसका गति इस तरफ का है, यदि नाव जो है उस तरफ से आ रहा है, यदि क्या होता है नाव जो है उस तरफ से बह रहा है, मतलब इस दिशा की ओर आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्पीड है, पानी इधर से जा रहा है और क्या कर रहा है, नाव उधर से आ रहा है। तो जब नाव उधर से जब आएगा तो उसकी गति को क्या काम करेगा कि पानी का जो फोर्स रहेगा वो धक्का मारेगा, इसे धक्का मारेगा, और धक्का मारने की वजह से उसका जो गति होगा वह आपको कम जाएगा। जितने जोर से धक्का मारेगा उतना ही गति उसका कम जाता है। तो जब कम जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर इसका x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है, और यदि इसका y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अगर धारा के विपरीत अगर हम इसको v मान लेते हैं कि धारा के विपरीत नाव का जो चाल होगा यदि v है विपरीत दिशा में, तब क्या हो जाएगा, इसका x माइनस वाई हो जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। तो ये स्थिति हो जाएगी। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इस दोनों को अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वास्तविकता में x और y के जो वैल्यू प्राप्त होंगे, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का जो वैल्यू निकालेंगे, उससे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक सूत्र की प्राप्ति होगी। तो देखिए, तो u बराबर आपको x प्लस वाई है और v बराबर आपको क्या हो गया, x माइनस वाई हो गया। तो जब इसको हम काटेंगे तो यानी कि u प्लस v हो जाएगा और x कितना हो जाएगा, 2x होगा। तो x बराबर जो हम लोग निकालेंगे यह हो जाएगा आपको u प्लस v हो जाएगा। ये 2x इजकल टू, यदि x निकालेंगे तो u प्लस v, अब y में क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से हम लोग यह चीज प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर बताइए कि x क्या है, तो देखिए ये x है, ये नाव का चाल हो जाएगा, नाव का चाल हो जाएगा, ठीक है। और ये धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल नाव का चाल और धारा के विपरीत चाल, यानी कि y में 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हम x का जो वैल्यू है अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर u बराबर आपको x प्लस वाई है, ये तो x का वैल्यू निकल गया। तो इस सूत्र से यह आपको ज्ञात होता है कि अगर नाव का चाल दिया हुआ रहेगा तो धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल दिया रहेगा उसको प्लस करेंगे और हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम निकालते हैं कि धारा का चाल आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप कीजिएगा v बराबर, ठीक है, v बराबर क्या है आपको, x माइनस वाई है, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देंगे तो क्या जाएगा साथियों, देखिए तो यहाँ प्लस है तो ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी ये प्लस है, ये प्लस है, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब घटाएंगे तो ये आपको प्लस और माइनस कर जाएगा। अब क्या से आ जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए u माइनस भी, और यहाँ हो जाएगा आपको 2y, क्लियर है। अब 2y निकल गया तो अगर हम लोग को y निकालना होगा तो u माइनस भी बाई 2, ठीक है। तो y क्या है, यह आपको धारा का चाल है, यानी धारा की जो स्पीड होगा अगर y निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, धारा के अनुकूल और विपरीत दिशा में जो चाल होगा उसको दोनों का अंतर निकाल लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो साथियों यही फॉर्मूला जो है ना, आपको यही कॉन्सेप्ट जो है पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। जो बाकी जो कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचेंगे और कुछ क्लियर करना हुआ तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कि कैसे आपको क्वेश्चन बनता है। देखिए अब आइए हम लोग एक फॉर्मूला और हम लोग जब याद कीजिएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस, यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है कि आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यदि हमको स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे टाइम से। वहीं आपको टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे स्पीड से। ये आपका एक सूत्र है, आप इसका भी उपयोग किया जाएगा और इसके उपयोग करके भी हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको टाइप 1 का क्वेश्चन है साथियों। क्या है? ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहता है कि एक नाव की शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल उसकी, तथा धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब कहता है कि धारा के दिशा में यह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात यह कि ये धारा की दिशा में कर रहा है। क्या कर रहा है? धारा के दिशा में। तो यह u का वैल्यू है और यह v का वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे? 10 और 3 13 कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि इसका स्पीड जो u जो हो जाएगा आपको 10 और 3 13 हो जाएगा धारा के दिशा में। ठीक है, और 3 से हम मल्टीपल कर देंगे, 13 तिया 39 किलोमीटर प्रति 39 किलोमीटर इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन आइए साथियों कि ये समझ ये आंसर आया कैसे, उस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए एक नाव शांत जल में, शांत जल का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ, ठीक है, नाव का जो स्पीड है यह आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा की चाल यानी कि ये जो पानी जो बह रहा है, पानी की जो गति है, ये पानी की गति, ठीक है, ये पानी की गति यानी कि स्ट्रीम की गति कितना है? यह आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल मतलब क्या हो गया कि धारा के दिशा में यदि आप निकालिएगा चाल, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा नाव का चाल? देखिए ये दोनों का हम प्लस कर देंगे, x प्लस वाई, ये वाला आपको फॉर्मूला बताए थे। क्या होगा? धारा की दिशा में u बराबर x प्लस वाई। u क्या हो जाएगा? नाव का जो है स्पीड हो जाएगा आपको, क्योंकि इस स्पीड में जो नाव यहाँ से अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो ये नाव जब जाएगा तो इसका स्पीड 10 किलोमीटर है और यहाँ जब आपको 13 किलोमीटर से पानी बह रहा है तो क्या करेगा? धक्का दे दे के नाव को जो है और आगे बढ़ा देता है। यानी कि पानी में भी फोर्स जो होता है नाव को धक्का देता है और आगे की ओर धक्का दे के बढ़ा देता है, यानी कि उसकी गति को और तेज कर देता है। तो इसलिए क्या करेंगे? 10 और 3 को हम जोड़ देंगे, तो 10 और 3 यानी कि ई जो फॉर्मूला आपको बताए हैं पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के मदद से लिए हैं। यानी कि यू बराबर यानी स्पीड ऑफ बोट यह हो जाएगा आपको 10 प्लस 3 यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ हमको स्पीड पता है, ठीक है, जब स्पीड पता है और यहाँ टाइम पता है तो कहता है कि 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस को ये जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस का ये फॉर्मूला देख लीजिए, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या है? देखिए स्पीड दिया है 13 और टाइम कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ, तो 13 दिया कितना होता है? 39, यानी 39 किलोमीटर। ठीक है, देखिए साथियों सबसे बड़ा जरूरी यह चीज है कि आप यदि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, यदि कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो क्वेश्चन को आप यूं ही बिना पेन उठाए ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यदि माइंड में रखेंगे तो इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको बिगिनर के लिए है, केवल समझने के लिए है। नहीं तो अगर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आपको माइंड में सिर्फ 10 और 3 को या प्लस कीजिएगा तो ये आपको 13 हो जाएगा, और 13 से ये चूंकि स्पीड हो गया और इसमें मल्टीपल करेंगे तो 39 आ जाएगा।
सेकंड भी नहीं लगेगा साथियों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान होगा, कॉन्सेप्ट को सीखे रहिएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए साथियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रही है टाइप 1 का क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या, यानी कि डिफरेंस, यानी x माइनस वाई करेंगे हम लोग, v निकालेंगे, यानी v बराबर x माइनस वाई। तो क्या करेंगे, 12 में से 3 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 घंटा, तो 3 घंटा में कितना जाएगा, तो 9 तिया 27, यानी चुटकी में बना सकते हैं 27 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बना कैसे, ये आप कैसे समझिएगा। चलिए तो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए एक नाव की चाल, अब देखिए ये जो आपका नदी है, ठीक है, अब इस नदी में जो पानी इस तरफ बह रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है, तो पानी का भी गति है, ठीक है, और नाव का जो गति दिया हुआ है, शांत नाव की चाल, यानी कि बोट का जो स्पीड है यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ, ठीक है, पानी किस तरफ बह रहा है, इस तरफ है, और यहाँ जो पानी का जो स्पीड है वो पानी का भी फोर्स लगा रहा है, पानी का जो गति है कितना है, यह आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करेगा कि धारा के प्रतिकूल, इसका मतलब यह है कि यह जो नाव है वो नाव की दिशा, क्या पानी इधर बह रहा है और नाव किधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, यानी पानी इस तरफ जा रहा है और नाव उस तरफ से आ रहा है। तो क्या कीजिएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, नाव इधर आ रहा है, पानी इधर बह रहा है और नाव इस तरफ आ रहा है, तो 12 में से 3 जाएगा, यानी कि भी हमको निकालना है, तो भी बराबर x माइनस वाई होता है। तो 12 में से हम क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया, तो हमको टाइम दिया हुआ कि 3 घंटे में यह कितना डिस्टेंस को तय करेगा। तो अब देखिए डिस्टेंस कितना हमारे पास है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपको 9 और टाइम दिया 3, तो 9 तिया 27 किलोमीटर आपको चला जाएगा। देखिए इतना केवल आपको हम समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, बाकी चीजें जो है आप ऐसे ही आप बना सकते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट बना देना है। लेकिन आप यदि आप सीख रहे हैं तो सीखने के क्रम में सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का दिया हुआ 2 किलोमीटर, तो यह नाव धारा के अनुकूल 2 घंटे 30 मिनट में कितना जाएगा। अब देखिए धारा के अनुकूल कहता है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, और 2 घंटा 30 मिनट है, तो 2 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हो गया, या आपको 2.5 घंटा, 2.5 घंटा को 5/2 लिख सकते हैं, और स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, यानी काट देंगे 6, 6 पचे 30, यानी 30 किलोमीटर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट, पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो देखिए देखिए ये जो है आपका पानी नदी है, और पानी इस तरफ आपको बह रही है, पानी इस तरफ जा रहा है, जब स्पीड से धरले से जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए शांत जब है नाव का जो स्पीड है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं आपको धारा का, यानी जो पानी है इस पानी का भी स्पीड दिया हुआ है, यह आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, नाव को जो है धारा के अनुकूल, और नाव भी जो है ना हमारा इसी पानी में और इसी दिशा की ओर जा रहा है, यानी नाव को जाएगा, पानी को धक्का, पानी धक्का दे के और स्पीड कर देता है उसको, तो क्या करेंगे, हमको ये 10 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हमको u निकालना होगा, तो u बराबर x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 2, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपको धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, तब हमको टाइम भी यहाँ दिया हुआ 2 घंटा 30 मिनट, तब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, आपको फार्मूला बताए हैं, तो क्या करेंगे 12 इंटू 5/2, यानी 6 पचे
30 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, शांत जल में एक तैराक की गति कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इस नाव को कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। तो धारा के विपरीत दिशा में, तो 9 में से 2 माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा 7, क्योंकि जब विपरीत दिशा रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ टाइम निकालना है, तो आपको 7 चौका 28 यानी डिस्टेंस बाई में आपका स्पीड हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर 4 घंटा लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, अब देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन